फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ऑलमोस्ट 95% बीमारियां सिर्फ एक चीज़ को ठीक करने से ठीक हो सकती हैं या फिर ये बीमारियां हो ही नहीं सकती, तो क्या आप उस सिस्टम को जानना चाहेंगे जो आपके शरीर में है? और ये बीमारियां आपका सर दर्द भी हो सकती है, आपकी हार्ट डिजीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, कैंसर हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे थायराइड, अर्थराइटिस हो सकती है, स्किन डिजीज़ चाहे वो एक्जिमा हो या फिर सोराइसिस हो, डिप्रेशन हो या फिर मूड स्विंग हो। इन सब की अगर आप चाबी ढूंढना चाहते हैं तो आपके पास है। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बार बार इन बीमारियों का शिकार हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर सिस्टम को नेग्लेक्ट किए बैठा है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं आपके शरीर का वो कौन सा ऑर्गन है, वो कौन सा अंग है जो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज्ड रहता है, या ये फिर यूँ कहिए कि वो कौन सा अंग है जो बाहर के वातावरण को पूरी तरह से अपने ऊपर लेता है, उसके एक्सपोजर को, उसके सारे पॉइजन को, उसके सारे टॉक्सिन्स को अपने ऊपर झेलता है और आपको प्रोटेक्ट करता है 24/7। तो आप निश्चित कहेंगे कि वो आपकी स्किन है, वो आपकी त्वचा है। आपका जवाब गलत है। आपकी त्वचा सबसे बड़ा ऑर्गन नहीं है जो आपको बाहर के एक्सपोजर से प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है। आपके पास जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है आपकी आंतों की लाइनिंग। जी हाँ, आपके इंटेस्टाइन यानी कि आंतों के ऊपर एक झिल्ली है, एक फिल्टर है, एक लाइनिंग है, और उसका टोटल एरिया है 2000 स्क्वायर फीट प्लस। यानी कि आपके पास एक बड़ा सा 3 बेडरूम फ्लैट जो है, उससे बड़ा एरिया आपकी आंतों का टोटल एरिया है। और इस एरिया पर एक लाइनिंग है, जो लाइनिंग हमेशा एक काम आपके लिए करती है कि एक तरफ टॉक्सिन्स हैं, एक तरफ आपकी रखी हुई बारूद है, और दूसरी तरफ इस लाइनिंग के आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का और आपके जीवन का, वो है आपका ब्लड, आपका रक्त प्रवाह। और इस झिल्ली का, इस फिल्टर का या फिर इस लाइनिंग का काम ये है कि जो भी आप खाते हैं या पीते हैं, और जो आप खाते हैं उसके साथ कितने आप टॉक्सिन्स खा लेते हैं, कितने अनवांटेड बैक्टीरियाज हमारे मुंह में चले जाते हैं, आंतों में पास हो जाते हैं, उससे हमें बचाकर उस खाने में से वो अमृत निकालता है, और उस अमृत को, उस हमारे न्यूट्रिएंट को ये लाइनिंग अलाउ करती है कि ये ब्लड में हमारे खूबसूरत इन न्यूट्रिएंट को, फाइटो न्यूट्रिएंट को, इन कंपाउंड्स को हमारे लिए भेजे, और साथ ही ये काम करे कि वो जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ना जाएं। तो आप निश्चित रूप से ये कहेंगे ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पर आपने कभी इसको पूरी तरह से ना तो समझा है, ना इसका ध्यान दिया है। आप एक बाइक लेते हैं, आप एक कार खरीदते हैं, आप एक कंप्यूटर लेते हैं, आप एक मकान खरीदते हैं, और आप उसकी कितनी मरम्मत कराते हैं, कितनी मेंटेनेंस पर खर्च करते हैं। कभी आपने सोचा कि आपके पास एक ऐसा फ्रेंड है जो आपको हजारों बीमारियों से बचा सकता है इमीडिएटली, लेकिन आपने कभी उसके बारे में न तो सोचा और ना ही उसकी कभी केयर की। आप ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत मोटी होती होगी ये झिल्ली, इसका मोटा होना ज़रूरी है। अगर ये बहुत थिक हो जाएगी तो फिर आपके खाने से जो न्यूट्रिएंट है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो फिर कैसे जाएंगे ब्लड में? तो ये बहुत पतली है। ये कितनी मोटी है आप सोच सकते हैं? शायद आप इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि ये कितनी पतली हो सकती है। 1 मीटर को आप 5 करोड़ से भाग करिए, और उसके बाद जो 0.000009 टाइम्स 0 आएगी, उसके बाद 2 आएगा। इतने मीटर मोटी है ये। यानी कि जो पेपर जिस पर आप लिखते हैं उससे भी कई सौ गुना कम मोटा है ये। और इसके ऊपर काम कितना है कि ये सारे पॉइजन को बाहर रखे और सिर्फ न्यूट्रिएंट को आपके ब्लड को दे। गड़बड़ क्या होती है कि जब हम गलत खाना खाते हैं, जब हम गलत चीज़ों को पीते हैं, जब हम गलत चीज़ों को चबाते हैं, जब हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जब हम डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, जब हम अनवांटेड खाने को खाते हैं, गलत तरीके से खाते हैं, गलत क्वांटिटी में खाते हैं,
तो ये लाइनिंग खराब होना शुरू हो जाती है और इस लाइनिंग के अंदर छेद हो जाते हैं। इसे एक नाम दिया गया है और उसका नाम है लीकी गट, यानी कि आपका गट लीक कर रहा है, आपके गट के अंदर छेद हो गए हैं और इन छेदों के द्वारा जिस खाने से आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट ब्लड में जाने थे, जिस खाने के द्वारा आपके ब्लड में अमृत जाना था, वहाँ पर जहर शुरू हो जाता है और जहर डायरेक्टली आपके ब्लड में प्रवाहित हो जाता है, फ्लोट करने लगता है और इस जहर के कारण आपका ब्लड सबसे पहला काम क्या करता है कि एसिडिक हो जाता है, जिससे आप हार्ट डिजीज़ को इनवाइट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को इनवाइट करते हैं। जब भी आपका ब्लड एसिडिक होगा तो इमीडिएटली आपको ख़तरा रहेगा कि अब आपके बॉडी में स्टोन बनेंगे या आपकी किडनीज में स्टोन्स बनेंगे। दूसरा काम इमीडिएटली ये क्या करता है कि आपका ब्लड थिक हो जाता है, जिससे आपके आर्टरीज़ में जो क्लॉगिंग है वो शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, जैसी टॉक्सिन्स आपके ब्लड में जाएंगे तो आपके ब्लड के अंदर जो आपके डिफेंस मैकेनिज़्म है, जिसको आप WBC कहते हैं, जिसको आप इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो इमीडिएटली बिना मतलब रिएक्ट करेंगे या वो सरेंडर कर जाएंगे। रिएक्ट करेंगे तो आप एलर्जिक पेशेंट होंगे, आपको डिफरेंट तरह की एलर्जी होगी और अगर ये सरेंडर कर गए तो बहुत सारी बीमारियाँ आएंगी, वायरल फीवर से लेकर कैंसर तक। इतना ही नहीं, यहीं से ऑटो इम्यून डिजीज़ भी शुरू होगी, जब आपका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करेगा बार बार इन टॉक्सिन्स की वजह से और आप कभी एलोपीसिया के शिकार हो जाएंगे, तो कभी सोराइसिस के, कभी थायराइड आपको आएगा, तो कभी पैरों में दर्द, यानी कि जिसको हम अर्थराइटिस कहते हैं। कहने का अर्थ है फ्रेंड्स कि आपने एक छोटी सी गलती से अपने लिए पूरी तरह से अपने ब्लड स्ट्रीम में एक नर्क पैदा कर लिया है। सोचिए कि कितना मुश्किल हो सकता है अगर आप इस गट लाइनिंग को, इस फिल्टर के बारे में आप समझ लें। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप IBS के शिकार हैं, बार बार आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट में दर्द रहता है, लूज मोशन होते हैं, आपको गैस बहुत बनती है, आपको लगता है कि आपका पेट जल्दी से फूल जाता है, या फिर आपको लगता है कि आप खट्टी डकारों से परेशान हैं अलोंग विद दूसरी बीमारियां जो मैंने कही हैं, तो आप इमीडिएटली अपनी गट लाइनिंग के बारे में, लीकी गट के बारे में जानना शुरू करें और उसे हील करना शुरू करें।